और हम तो फॉर्मूला पढ़ के आए थे x प्लस ए के पावर n dx। और फॉर्मूला था x प्लस ए के पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। यानी एकदम बिल्कुल एकदम लग रही है योगा करने के लिए आई है, मस्त बैठ गए इसे। योगा चल रहा है, बाबा रामदेव का आश्रम है। गजब डायलॉग बोला था, सबका बदला लेगा रे है जलवा। किसका? बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे है जलवा। वैसे ही देख पैटर्न क्या है, क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन एक ही है, बस सब में एक ही ब्लड है। ब्लड लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को अपन क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं भाई? एंटी डेरिवेटिव। एंड इट इज आल्सो नोन एज प्रीमिटिव। क्या बोलेंगे इनको? प्रीमिटिव। ओके, तो ध्यान दो बेटा कि बेसिक से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने बोला भाई आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है बेटा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कि इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनडेफिनाइट, दूसरा होता है आपका डेफिनाइट। तो हम लोग पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं हम लोग? इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। अच्छा सर, आपने इंटीग्रेशन किया है साइन एक्स का, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये सी क्या है बेटा? जब भी हम लोग इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन जब सॉल्व करेंगे तो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में आपको यहां पर हम लोग लिख देंगे सी। सी इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सी क्या होता है आपका? सर ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों लिखना पड़ रहा है, क्या रीजन है? मैंने बोला भाई देखो कि अगर मैंने बोला सर साइन एक्स का इंटीग्रेशन, अगर आपने बोला कि माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, इसका मतलब अभी अभी आपने बोला था कि इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब अगर मैंने इनको अगर डिफरेंशिएट किया, इनको अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो आंसर आना चाहिए भाई। तो जरा बताओ कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या मिलेगा? जीरो। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या मिलता है बेटा? डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस, और आपके पास माइनस पहले से था। अरे हाँ कि ना? तो माइनस माइनस क्या हुआ? क्या अपन ने साइन एक्स का इंटीग्रेशन ही निकाला था ना? अरे हाँ कि ना? तो सर आपने ये नहीं बताया सी क्यों लिख रहे हैं। मैंने बोला कि सर आपने जिसको इंटीग्रेट किया, जिनको इंटीग्रेट किया वो साइन एक्स था, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसका मतलब ये माइनस कॉस एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव ये है, राइट है? अरे हाँ या ना? तो सर हो सकता है कि ये डेरिवेटिव जो माइनस कॉस एक्स प्लस वन का हो, माइनस कॉस एक्स प्लस टू का हो, माइनस कॉस एक्स प्लस थ्री का हो, या फिर माइनस कॉस एक्स प्लस जीरो का हो। अरे हाँ या ना? इसी कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा कि यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट अपन ने क्या यूज किया? सी। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख के दे रहा हूं फिलहाल अभी, जो आपने लिखने हैं, जो आपके काम में आएंगे, ठीक है? तो लिखे सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। पहला आपके पास राइट डाउन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। सबसे पहले अपन क्या लिखने वाले हैं? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। राइट डाउन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx is equal to minus cos x plus c. Integration of cos x dx sin x plus c. Integration of tan x dx ln mod of sec x plus c. Integration of cot x dx ln mod of cosec x प्लस सी। जरा ध्यान देना सर, आपने बोला कि सर इंटीग्रेशन जो है जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। मान लो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप फॉर्मूले भूल गए हो, ठीक है? तो क्रॉस चेक करना है कि सच में मैंने आंसर राइट लिखा है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x आपने क्या लिखा? ln mod ऑफ sec x प्लस सी। सर डेरिवेटिव ऑफ log क्या होता है? 1/x। अरे हाँ कि ना? ना डेरिवेटिव sec x क्या होता है? sec x इंटू tan x। तो sec x इंटू tan x, यस और नो? एंड डेरिवेटिव कांस्टेंट क्या होता है बेटा? जीरो। देख sec x गिन ले, tan x आ लेने रे, इसका मतलब अपना आंसर राइट है। अच्छा, इंटीग्रेशन cot x ln mod ऑफ sin x होता है। आपने गलती से लिख दिया ln mod ऑफ cosec x, चेक करना है, ठीक है? मैंने क्या लिखा? ln mod ऑफ cosec x, जबकि ये गलत है।
अब देखो जब इनको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं तो डेरिवेटिव लॉग क्या आता है 1 बाई कॉसेक एक्स, अरे हाँ या ना, और कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बट माइनस में क्या आ रहा है यहाँ पे आपका, क्या आ रहा है यहाँ पे कॉट एक्स आ रहा है बट क्या माइनस में, अरे हाँ या ना। लेकिन अगर मैंने यहाँ लिखा इंटीग्रेशन कॉट एक्स ln mod ऑफ sin x, तो ln mod ऑफ sin x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1 बाई लॉग का 1 बाई साइन एंड डेरिवेटिव साइन कॉस, कॉस बाई साइन कॉट, तो यहां पे क्या होना चाहिए sin x, क्या होना चाहिए बेटा sin x। क्लियर है, अरे हाँ या ना। नेक्स्ट, अगर फॉर्मूले भूल जाओ तो डिफरेंशिएट करके चेक कर लेना कि आपका फॉर्मूला राइट है या नहीं। नौ साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया। नौ इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स बट किसके साथ, और किसके साथ एलन का साथ, इंटू सेक एक्स एलन मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स ln mod of cosec x minus cot x plus c, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx tan x प्लस c। देखो ये तो हर गरीब बच्चों को पता है, डेरिवेटिव tan x sec स्क्वायर x मालूम पड़ रहा ना, अरे आया ना। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x बेटा बोलो माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूं गरीब से गरीब बच्चा समझेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। इतना ही नहीं, यहां पे लिखना पड़ेगा वेयर एन इज नॉट इक्वल टू -1, अगर -1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। ओके, अच्छा अभी आपको पता होगा अपन ने डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स क्या पढ़ा था, सो ln x क्या पढ़ा था 1 बाई एक्स, डेरिवेटिव log x क्या था 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा बेटा वो क्या होगा ln mod ऑफ x प्लस सी। ओके, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx क्या होगा बेटा e के पावर x प्लस सी। आपने डेरिवेटिव भी सेम पढ़ा था, डेरिवेटिव ऑफ e के पावर x क्या होगा e के पावर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x क्या होगा e के पावर x प्लस सी। नाउ छाप ले पहले ये, मैं बात कर रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x का, तो a की पावर x अपॉन ln a प्लस सी। ओके, तो ये मैंने कुछ छोटे फॉर्मूले लिख के दिए हैं अभी, और जो भी अपने को काम पड़ेंगे वो अपन देखेंगे, है ना। अब जरा इनको छाप लो, पहले छाप लिए। अब देखिए मैंने कल बताया था इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो अपन नल्ले को क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, निकालते हैं नहीं निकालते, ठीक है। तो सर मान लो आपके पास सिंपल सी बात है, आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स प्लस 2 या फिर 3x dx। यहां से चीज समझेंगे अपन क्या कि सर इंटीग्रेशन में, कंप्लीट इंटीग्रेशन में जब भी इंडेफिनाइट की बात हो तो कंप्लीट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन कांस्टेंट 1 टाइम यूज करना है। कितने टाइम यूज करना है 1 टाइम ही यूज करना है, ठीक है। क्यों, ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि भाई इंटीग्रेशन यहां दिया हुआ था, आपने क्या किया सेपरेट किया, सेपरेट करोगे क्या मिलेगा sin x, अरे हाँ तो बोल, फिर क्या मिलेगा बेटा e के पावर x, अरे हाँ, नेक्स्ट क्या मिलने वाला है 3x। अच्छा बेटा कल मैंने बताया था याद करो, अगर फंक्शन हो और फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट क्या होगा नल्ला, कांस्टेंट क्या होगा, और नल्ले को क्या करना है घर से बाहर। तो बताओ यहाँ नल्ले कौन 3, नल्ला कौन है यहाँ पर 3। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ sin x आपने क्या लिखा, फॉर्मूला क्या था माइनस कॉस एक्स प्लस सी। आपने बोला सर हम तो भैया फॉर्मूला याद करके आए थे, माइनस कॉस एक्स प्लस सी लिख दिए, लिख दी।
सर इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स आपने बताया था ई के पावर एक्स प्लस सी, मैं तो याद करके आया, लिख दिया सी। सर आपने बोला 3 नल्ला था, मैंने बाहर निकाल दिया था। अरे हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, बोला हाँ। सर माइनस कॉस एक्स प्लस ई के पावर एक्स सी प्लस सी, मैंने 2c लिख दिया, लिख दे 2c ग्रेट हो। अच्छा सर 3x इंटीग्रेशन ऑफ x है, आपने x के पावर n पढ़ा था, क्या होता है x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो क्या लिखोगे x के पावर 1 प्लस 1 2 प्लस c बोला था सर, आपने कमिटमेंट किया था, लिख दिया c। बराबर है क्या? कुछ नहीं हो रहा है बेटा, कुछ नहीं हो रहा है, आप फाइनल मंजिल पे पहुंच रहे हो। क्या मिल गया बेटा 3x² 2। सर 2c प्लस c 3c, बेटा 1c 2c 3c। अब जरा बताओ, आप कितने भी कांस्टेंट लिख लोगे लेकिन आखिरकार जाना तो सबको एक ही जगह है। अरे हाँ या ना, चाहे तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको जाना एक ही जगह है। तुम कांस्टेंट सी तुम कितना लिख दे, अरे बराबर कि नहीं? तो फिर यहां पे क्या होना है, डेरिवेटिव कांस्टेंट क्या होगा, डेरिवेटिव कांस्टेंट क्या होगा 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या मिलेगा रे? तो भैया सारे कांस्टेंट को मर्ज करके अपन ने एक कांस्टेंट बना दिया, क्या 3c। इनको एक अलग से नाम दे दो, तो माइनस कॉस एक्स प्लस ई के पावर एक्स प्लस 3x² 2 प्लस एक अनदर कांस्टेंट ले लो a। समझ में आया? तो इंटीग्रेशन में, कंप्लीट इंटीग्रेशन में अपन इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है सिर्फ वन टाइम ही यूज करेंगे। क्लियर? अरे हाँ या ना? छाप ले। अभी जो हम लोग कर रहे हैं बेटा वो बेसिक इंटीग्रेशन है। क्या कर रहे हैं हम लोग? बेसिक इंटीग्रेशन कर रहे हैं। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, आप पहले इनको सेपरेट करो, सेपरेट करने के बाद अब सॉल्व करो, इनमें से जो नल्ले हैं नल्ले को बाहर निकालो और जो भी फॉर्मूला आपके पास दे रखे हैं उस फॉर्मूला को यहां पुट कर लो। ओके स्टार्ट कीजिए, खुद से ट्राई करो पहले। सारे क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए। बताओ क्या आएगा, सेपरेट करो इनको। 3 e की पावर x dx प्लस, खुद से करो भाई, cos x dx माइनस tan x dx। तो बताइए 3 क्या है आपका? नल्ला है भाई, नल्ले को बाहर निकालो, e के पावर x dx प्लस cos x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, नो tan x dx। जरा चेक करें फॉर्मूला आप लोग अपने अपने कॉपी में। फॉर्मूला e के पावर x से क्या मिल रहा है? e के पावर x cos x का इंटीग्रेशन cos x sin x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x ln mod ऑफ sec x प्लस, अब मैं कांस्टेंट वन टाइम ही लिखू ना, पक्का ना, समझ गए ना? छाप लो। कुछ क्वेश्चन दे रहा भैया, आप खुद से ट्राई करो, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, गलत हो सकता है। पहले सेपरेट करना आना चाहिए आप लोगों को। कीजिए सॉल्व, 3 क्वेश्चन दे रखे मैंने आपको, सेपरेट किया होगा पहले। अरे हाँ कि ना? तो क्या मिल रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। मैंने 3 को क्यों बाहर निकाला? क्योंकि 3 फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है और 3 क्या ट्रीट होगा? नल्ले की तरह। किसकी तरह ट्रीट होगा? नल्ले की तरह। और नल्ले को क्या करते हैं अपन? घर के बाहर निकाल देते हैं। क्या गुप्ता जी सही बात है कि नहीं? बहुत जल्दी आ गए आज आप। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x² क्या मिलेगा बेटा, बताओ? x³ अपॉन 3। क्यों? क्योंकि सर x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस। यहां से क्लियर हो रहा है कि डेरिवेटिव में अपन पावर को कम करते थे, याद आया? x के पावर 2 था तो क्या लिखते थे? 2x, और इंटीग्रेशन में x के पावर को
इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? क्या बात है, गुड। अब बताओ e के पावर x का, e के पावर x, cos x का, cos x का, इंटीग्रेशन cos x, sin x, छोटा, और प्लस कांस्टेंट 3 3 कर ले, x क्यूब e के पावर x माइनस साइन x प्लस c, सही है ना? अब जरा इसको देखो, क्या लिखोगे जल्दी बताओ। 5x क्यूब बाई 3 प्लस 3 e के पावर x प्लस इंटीग्रेशन 10x ln मॉड ऑफ sec x प्लस c। अरे आया था, अरे हाँ कि ना? अच्छा इसका बता दो भैया, e के पावर x का, e के पावर x cos x का, sin x और x के पावर 12 का, और प्लस कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन लपेट लोगे, लपेटना मतलब कर लोगे। अरे हाँ कि ना? अब थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करते, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा गरीब से थोड़ा अमीर बनने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है, चलिए देखो, थोड़ी सी अमीरी अपने अंदर आ जाए, ऊपर वाले से दुआ करो। ये ऐसा क्वेश्चन आ गया, हाँ थोड़ा डर लग रहा। अच्छा इससे पहले थोड़ा सा गांव वाले से पहले बात कर लेते हैं ना। गांव वालों, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है? अरे हाँ कि ना? फॉर्मूला कितना याद करोगे यार, भूल जाओगे। सही बात है ना? सुन लो क्या करना, ध्यान दो। सर हम तो फॉर्मूला पढ़ के आए थे, x प्लस ए के पावर n dx। सर फॉर्मूला था x प्लस ए के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ठीक है बेटा, फॉर्मूला तूने याद करके आया तो वैसा दिख गया, तूने बना दिया। ले सर इंटीग्रेशन ऑफ दिस x के पावर 2। सर कैसे? x की जगह x था, a के प्लस 2 था, मेरे को सेम दिखा, मैंने लगा दिया फॉर्मूला। अरे आगे ना, तो n प्लस 1 12 प्लस 1 अपॉन 12 प्लस 1। अरे यहाँ के ना, x प्लस 2 के पावर कितना रे? 13। अरे बोलो सही है? अरे हाँ कि ना? अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करने के बाद यही आएगा, देखोगे कैसे? चेक कर लो बेटा। डेरिवेटिव कांस्टेंट, डेरिवेटिव कांस्टेंट, अच्छा सुन लो, 1/13 नल्ला है। अरे नल्ला है, बाहर निकाल लिया, इनको डिफरेंशिएट करोगे, बोलो हाँ। पावर सामने, पावर में 1 तो 13 माइनस 1 कितना? 12। नाउ डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x कितना? 1। एंड डेरिवेटिव कांस्टेंट 0, 1 प्लस 0 1, मतलब हे यानी हे गिल ले, x प्लस 2 के पावर 12 एल्ले का रे। अरे हाँ कि ना? पक्का? ये तो था थोड़ी सी अमीरी की खुशबू लेना, ठीक है? अब थोड़ा और देख, क्लास में ये सब पानी पीना छी। क्वेश्चन है थोड़ा टफ नहीं, देखो हाँ थोड़ा सा खुशबू अलग आया, चेंज हुआ ना? कैसे करना बताओ, जल्दी। अरे जल्दी से बोल। सर ये भी खुशबू इसके जैसा ही है, लेकिन देखने का नजरिया अलग है। यहाँ पर सुरक्षा कवच है, क्या है? मतलब अंडरवुड। अरे क्या है? अंडरवुड। आप देखो x प्लस 2 की पावर 1/2 dx। देखो महारानी एकदम बिल्कुल एकदम लग रही है योगा करने के लिए आई है, मस्त बैठ गए ऐसे। योगा चल रहा है, बाबा रामदेव का आश्रम है, गजब। हाँ, x प्लस ए के पावर n क्या मिलेगा बेटा? जल्दी बोलो। x प्लस 2 के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी। कुछ लोगों को फेमस होना चाहता है, ओ सर कहीं आप मेरा नाम ले लोगे ना, हमारी तो वैल्यू बढ़ गई रे बाबा। क्या योगा कर रहे हो मैडम सुबह? हाँ चलो, ये क्या आ जाएगा? 2/3 सामने। ये मत सोचना सर कैमरा चल रहा है तो आप कुछ नहीं बोलोगे, मैं हर जगह बोल देता हूं, बरोबर की नहीं रे? चला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ गए ना? ये मतलब इसका मतलब इसमें जान क्या था कि सर रूट x का मतलब होता है x के पावर 1/2, बरोबर ना? अगर ऐसा अगर रहता तो क्या लिखते थे? x के पावर 1/3। मान लो अगर ऐसा रहता तो क्या लिखते थे? x के पावर, छाप ले,
क्वेश्चन नया, एक क्वेश्चन जल्दी से जल्दी से जल्दी से सॉल्व करेंगे खुद से भैया, खुद से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। सर यहां पर तकलीफ होगा ना, हम लोग क्या बेटा, सर ये तो फॉर्मूला मैंने पढ़ा ही नहीं। देखो तीसरा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ओवर 2x + 3। मैंने बोला सबका बदला लेगा फैजल, सबका बदला लेगा फैजल। नाम सुने हो? हाँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर, अरे मूवी थी ना भाई। हाँ, नवाज सिद्दीकी जी ने डायलॉग बोला था, सबका बदला लेगा रे फैजलवा। किसका? बाप का, दादा का, भाई का। हाँ, सबका बदला लेगा रे फैजलवा। वैसे ही देख, पैटर्न क्या है, क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन एक ही है, बस सब में एक ही ब्लड है, ब्लड सब में एक ही है, बस डिफरेंस इतना है, यहां पर x के साथ 1 है, यहां पर x के साथ 3 था, और यहां पर x के साथ 2 है। अरे हाँ कि ना? सर जहां पे x के साथ 1 था वहां पे सर मेरे को फील नहीं हुआ। आपने बोला था इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर a, x + a के पावर n, आपने बोला x + a के पावर n + 1 अपॉन n + 1 + c। सर आप ये चीज आपको दिखा नहीं, यहां पर कोएफिशिएंट 1 था, आपने 1 से डिवाइड किया, लेकिन आपने 1 से डिवाइड किया, 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, नंबर में कोई फर्क पड़ता है क्या? अरे पड़ता क्या? तो सर यहां पर 1 जो था भूतनाथ था, जो दिखा नहीं, आपने उनको इग्नोर किया। तो वैसे ही सर अगर मान लो यहां पर अगर आपके सामने अगर ऐसा आ जाता कि ax + b के पावर n, और इनका इंटीग्रेशन कर देते थे, आप याद करो डेरिवेटिव में क्या करते थे, x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे। अरे हाँ, इंटीग्रेशन में x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? इसलिए तो बोलते हैं जस्ट अपोजिट है, जस्ट क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ, जस्ट अपोजिट ऑफ। तो इसका मतलब ax + b के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? ax + b के पावर n + 1 अपॉन n + 1। रुक जाओ, चेक करना पड़ेगा x का कोएफिशिएंट कुछ है क्या? बोलोगे हाँ, क्या है? a से डिवाइड करना पड़ेगा प्लस c। अच्छा, समझ में आया? ओ, अब जरा बताओ, अब जब आपने ये लिख लिया, अब देखो बदला फैजल का लिख लिया ना बेटा। ये नीट वालों के लिए रामबाण है, नीट वालों के लिए, सीईटी वालों के लिए बेटा यहीं से जिंदगी स्टार्ट होती है, और यहां पे खत्म तो फिर जिंदगी खत्म इंटीग्रेशन का। पहले बोल रहा हूं स्टार्टिंग से जो सिखाया जा रहा है उसको सीखने की कोशिश करो, आपको कोई भी क्वेश्चंस में डिफिकल्टीज नहीं जाएंगे। अगर स्टार्टिंग का बेस वीक अगर पड़ गया तो फिर इंटीग्रेशन संभलना नहीं है। ऐसे ही इनके जिंदगी में नाम है काल्प सर्पयोग। क्या नाम है? तो इंटीग्रेशन अगर सीखना है तो पूरा बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, चले अब देखिए सर, आपने बताया कि सर x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है, बोलो हाँ कि ना? तो सबसे पहले जरा इनके रूप को खोलो, इनके रूप को खोलो। सर ये क्या है? सर ये x + 5 के पावर 1/3 है। अरे हाँ कि ना? ये तो आप कर सकते हो, अरे बोल दो जरा, बताओ बड़े, बोलो क्या आएगा बेटा इसका आंसर? x + 5 के पावर 1/3 + 1 अपॉन, अरे बोल दे, ना बोलेगा, ना बोलेगा? हाँ, सी बोलने के लिए आया था तू यहाँ पे। हाँ, x + 5 1 + 3 कितना होगा बेटा? 1 + 4/3। ये बोलो 4/3 प्लस c, मतलब ये क्या मिला? 3/4 x + 5 के पावर 4/3 प्लस c। सभी का आया होगा? अरे आगे ना। अब ये देखो सर, देखो ax + b के पावर n है, बोलो हाँ। तो क्या बोलोगे? ax + b के पावर n + 1 अपॉन n + 1। मास्टर जी खबरदार, क्या x का कोएफिशिएंट है कितना है? क्या करोगे? डिवाइड प्लस c। क्या आएगा आंसर?
3x प्लस 7 के पावर 10 अपॉन 9 प्लस 1 10, तो क्या आ गया 30 प्लस सी बरोबर गिना ही। अरे हाँ गिना। इसका बताओ, इसका जल्दी बताओ सर क्या लिखोगे, 2x प्लस 3 के पावर 1/2। अरे बोलो हाँ। अब बताओ पावर, पावर क्या करेंगे, पावर क्या करेंगे 1 ऐड, तो 1/2 प्लस 1 3/2, वेरी गुड, अपॉन 3/2। लेकिन x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से डिवाइड करोगे, बोलो हाँ, 2 2 गिन ले। अरे बोलो आंसर एल ले। कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ किसी तरह का बता दे। ये समझ में आ गया एक टाइप का इंटीग्रेशन। मतलब यहां का मंत्र ये था इस क्वेश्चन का आज का कि सर कि जब भी x का कोएफिशिएंट मिल जाए तो वहां पर क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, कोई तकलीफ, जल्दी से हटाओ एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है आपके सामने। सर अभी अभी आपने बताया सर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, बोलो सही है। लेकिन सर अगर मान लो अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x आ जाए, साइन 2x, सर साइन 2x छोड़ दो यार, अब साइन x की बात कर लो ना। एक जगह पे कुछ भी आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 9 आ जाए, इंडिया आ जाए, पाकिस्तान आ जाए, कुछ भी आ जाए, अरे चलेगा ना पक्का। अब ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। तो सर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, बोलो हाँ, प्लस सी। सर तो मैं ये लिख के आ गया था, सर आपने ये लिख के आया था, लेकिन अभी अभी को बताया था अगर x के साथ कोई कोएफिशिएंट दिया जाए तो क्या करते हैं, अरे क्या करते हैं, तो आपने डिवाइड किया, डिवाइड करके देखो, डिवाइड क्या करोगे a, डिवाइड क्या करोगे, और ऐसा मत कर देना सर आपने बोला था डिवाइड कर रहे, मैंने डिवाइड कर दिया ए सर माइनस कॉस एक्स प्लस चट्टा, मैं डिवाइड करने बोला था, मैंने ये नहीं बोला था कि एंगल में डिवाइड कर देना। अरे हाँ, ऊपर वाले ने उसको इतना खूबसूरत बनाया है, तुम उसको बदसूरत बना रहे हो। क्वेश्चन क्या था साइन एक्स और आपने क्या बना दिया एक्स, एंगल चेंज कर दिया। अरे बोलो, अरे हाँ कि ना, तो ये चीज गलत बात, क्या है ये गलत बात। आपको डिवीजन बोला था तो डिवीजन पूरे कंप्लीट फंक्शन में होगा, कंप्लीट फंक्शन में होगा, ना कि उसके घर में घुस के मारोगे। क्लियर कि नहीं। अब देखो तो सर सच में ये इसका आंसर होगा क्या, हम लोग चेक कर लेते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। अभी अभी डेरिवेटिव कांस्टेंट, अरे बोलो सही है, नल्ला कौन 1 - 1/a, बोलो हाँ। डेरिवेटिव ऑफ कॉस कितना, छोटा माइनस साइन, डेरिवेटिव कॉस तो माइनस साइन ए एक्स, बोलो हाँ। अभी आपने कॉस को डिफरेंशिएट किया, बोलो हाँ। ए एक्स का डेरिवेटिव ए क्या है, नल्ला, बोलो ए क्या है, नल्ले को बाहर निकाल लिया, बोलो हाँ। डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1, सर हे हनी हे गिल्ले माइनस माइनस प्लस, अरे हाँ ना सर वही तो आया, वही तो आया। इसका मतलब सर ये बन गया आपका फॉर्मूला, क्या बन गया बेटा ये फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब ये कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, अभी पूछ दे नीट वालों आपके लिए रामबान है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स पूछ दे अगर तो क्या बोलोगे, माइनस कॉस एक्स बाई ए प्लस सी। तो मास्टर जी जहां जहां आपने साइन लिखाया था, कॉस लिखाया था, ये सबके लिए बन जाएगा, हाँ सबके लिए बन जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा जी बताओ, अरे जल्दी बोलो यार, कॉस एक्स क्या होगा, माइनस चट्टा साइन ए एक्स बाई ए प्लस सी। तो आप जहां जहां आपने साइन लिखा था, कॉस लिखा था, टेन लिखा था, सेक लिखा था, कॉसिक लिखा था, वहां पर क्या लगा दोगे ए एक्स, और ए से क्या कर लोगे आप डिवाइड। मतलब मंत्र समझ में आ गया आज का क्या था, अगर एक्स का कोएफिशिएंट अगर क्या दिया जाए तो क्या करेंगे, उनको डिवाइड क्या कर लेंगे, पक्का, कोई तकलीफ। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं इस मेथड पे, अब वो सॉल्व करके कल लेके आना, ओके। प्लीज छाप लीजिए।
7th रूट है ये। ये 8 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, मैं कितना बेटा दिया 8, कितने क्वेश्चन दिया मैंने 8 क्वेश्चन, और आप ये सॉल्व करके लाइएगा। ओके चलो, थैंक यू सो मच।